अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज कौन सी होती हैं? लेड स्टोरेज बैटरीज हमारे घरों में जो बैटरीज मौजूद होती हैं, जो जिसको हमने यूपीएस के साथ कनेक्ट किया होता है, जिसको हमने सोलर प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया होता है, और हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स में, हमारी गाड़ियों में, हमारे बाइक्स वगैरह में जो बैटरीज होती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं? लेड स्टोरेज बैटरीज कहलाती होती हैं। लेड स्टोरेज बैटरीज सेकेंडरी सेल्स की टाइप से, अगर इनकी एक बार चार्ज खत्म हो जाए तो ड्राई सेल की तरह अब ये खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इनको दोबारा अगेन एंड अगेन हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं। तो दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरीज सेकेंडरी सेल्स की एक टाइप होती है। और लेड स्टोरेज बैटरीज में आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास जो हमने डिस्कस करना है वो करना है जो ऑटोमोबाइल्स में हम गाड़ियों में जो हम सेल्स यूज़ करते हैं, जो हम गैल्वेनिक सेल यानी कि बैटरी जो यूज़ करते हैं उसको डिस्कस करना है। तो अगर आपने कार की बैटरी देखी हो तो कार की बैटरी में टोटल 6 गैल्वेनिक सेल होते हैं जो सीरीज के साथ कनेक्ट होते हैं। एक सेल 2 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, तो 6 सेल्स हैं तो ये कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा 12 वोल्ट। तो हमारे जो गाड़ियों में जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट करंट क्या वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अगर आपको लेड स्टोरेज बैटरी आपने देखी हो, आपके घरों में जो बैटरी है अगर आप उनको देखें तो उनकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। तो इसमें अगर जो सोल्यूशन हमारे पास जो होता है, जो एक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है वो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 40%, 30 और 40% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं बाई मास। तो ये कंसनट्रेटेड नहीं होता, ये डाइल्यूट होता है 30 या 40% बाई मैस। अब ये जो आपको सेल्स नज़र आ रही हैं ये सेल्स कहलाते होते हैं लेड, इसको हम क्या कहते हैं? पीबी। और इसके ऊपर क्या होती है? इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। और जबकि ये वाले सेल आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास बने होते हैं लेड डाइऑक्साइड के, PbO2। इसके ऊपर क्या होगी? इसके ऊपर रिडक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो इस तरीके से इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन है। तो ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क कैसे करता है कि लेड क्या करेगा, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे लेड क्या करेगा? लेड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये किस में चेंज हो जाएगा? लेड +2 में। तो देखें यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे क्या हो गई है? +2। तो क्या हो रही है हमारे पास? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए एट एनोड। अब ये क्या करेगा? ये +2 Pb+2 क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के जो सल्फेट आयन है उनके साथ जाकर रिएक्शन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा? लेड सल्फेट में। ये लेड सल्फेट क्या करेगा? ये लेड सल्फेट इस एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये क्या करता है? ये इस प्लेट्स के ऊपर, ये जो हमारे पास लेड डाइऑक्साइड है इन प्लेट्स के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर जमना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा? ये हमारे पास जो लेड डाइऑक्साइड है PbO2, ये लेड डाइऑक्साइड इसके ऊपर क्या होगी? इसके ऊपर रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेड ने लूज किए हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन +2 में चेंज हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन एटम है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो Pb की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे हमारे पास है +4। यहाँ पे ये +4 से किस में जा रही है? +2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो? ये कहलाई रिडक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेड डाइऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और Pb+2 में चेंज हो जाएगा। ये Pb+2 फिर सल्फेट आयन, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाएगा? लेड सल्फेट में। लेड सल्फेट दोबारा इन लेयर्स के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा? लेड डाइऑक्साइड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर के बाद क्या होगा? घंटे 1.5 घंटे के बाद हमारी बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, हमारी लाइट्स जो है वो डिम होना शुरू हो जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे जो बल्ब और जो फैन चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो वो इस वजह से बंद हो जाते हैं कि लेड सल्फेट जो है सारी की सारी जो है इसके ऊपर जमना, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो इसकी बैटरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हमने इसको रिचार्ज कैसे करना है? तो फिर हम क्या करते हैं? यूपीएस ऑन कर देते हैं और वो रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। अब यूपीएस कैसे वर्क करता है? यूपीएस एज अ इन्वर्टर वर्क करता है। वो क्या करता है? सारे के सारे रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। सारे के सारे रिएक्शन को क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। यानी कि हमारे पास जो लेड सल्फेट है वो लेड में चेंज जाएगा और लेड दोबारा लेड डाइऑक्साइड में, और हमारे पास जो लेड सल्फेट है दोबारा लेड में, और ये लेड जो है वो दोबारा Pb+2 Pb में चेंज हो जाएगा। तो इन्वर्टर यूपीएस क्या करता है? इस सारे रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? ये जो लेड डाइऑक्साइड इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है,
हो जाती है उसको क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उससे उतरना शुरू हो जाती है, वो उससे ख़त्म हो जाती है और बैटरी दोबारा क्या होना शुरू हो जाती है, चार्ज होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा होता है कि हमारी बैटरी क्या हो जाती है, फुली रिचार्ज हो जाती है। तो ये थी हमारे पास लेड स्टोरेज की वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन और ये कैसे वर्क करती है।